वेलकम टू गुलाम मुस्तफ़ा's यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आगे लोगों में शेयर करें। वेलकम टू पार्ट नंबर 26। और आज हमारा जो टूल है या मूड है वो है पाथ फाइंडर। इसमें हम पाथ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका पॉपअप कुछ यूँ ऑन होगा और उसकी की है Ctrl+Shift+9। ये आपको डिस्क्रिप्शन में की मिल जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि कुछ मूड्स बने हुए हैं। उन मूड्स को नाम इसमें कुछ अलग है, लेकिन मैं जब आपको प्ले करवाऊँगा तो वो कुछ अलग होगा। तो मैंने वैसे तो बहुत सारे शेप्स बनाए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये जो 2 सर्कल वाले शेप्स है ना, इन पर आपको सारे ट्राई करवा कर दिखाऊंगा। और अगर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ी तो कुछ और यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले वाला जो है जिसमें दोनों कलर हैं, इसको यूज़ करते हैं ज़रा और देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये दोनों कलर वाले को जैसे ही हम अप्लाई करेंगे इन पर क्लिक करना है हमें, तो हम देखेंगे कि दोनों मैच हो गए। कलर का मतलब होगा मैच हो जाना, ठीक है। अब इसको ज़रा Ctrl+Z कर देते हैं, ठीक है। अब इसी को पर जो है ना सेकंड वाला अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब देखें, जो कलर वाला था ना वो तो रहा हमारे पास स्टक ऊपर वाला, और जो लाइट वाला था ना, यानी कि जिसमें कलर नहीं था, जिसमें कलर ग्रे था, वो मिनिमाइज हो गया, वो चले गया। अब इसको ज़रा दोबारा Ctrl+Z करते हैं और 3 वाले की बारी आती है। इसमें अपर लोअर दोनों जो है वो डार्क नहीं है, बल्कि मिडिल साइड, यानी कि अब मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर और नीचे वाली, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन गायब हो जाएगा और मिड साइड रह जाएगी। होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए। अब देखते हैं होता क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से हुआ, अपर और लोअर चले गए और मिड साइड रह गए। इसके बिल्कुल वाइस वर्सा चौथा वाला है, मिडल वाली चली जाएगी और ये दोनों रह जाएंगे इस तरीके से। देखें, ये दोनों कंबाइन हो गए, ये दोनों कंबाइन हो गए, वाइस वर्सा नहीं है, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम ज़रा नीचे वाली बात करते हैं। नीचे वाले में प्रॉपर नाम है, तो नीचे वाले का पहले वाला नाम है जिसमें पाथ फाइंडर्स लिखा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले का नाम है डिवाइड। अब देखते हैं इन 2 सर्कल में ही कि डिवाइड कैसे होता है। तो अब हो गए डिवाइड, ठीक है। अब जा तो साथ रहे, हमें इसको लेफ़्ट की प्रेस करके अनग्रुप करना पड़ेगा तो ये डिवाइड होंगे। अब देखेंगे इस तरीके से डिवाइड हो गए दोनों, ठीक है। हमें लेफ़्ट की प्रेस करके डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़रा यही दोनों है हमारे पास, दोबारा सिनेरियो यही है। अब ज़रा बात कर लेते हैं फिर से। अब मैंने इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट कर ली। अब हमें इनको करना है ट्रिम। अब देखते हैं ट्रिम में क्या होता है। ट्रिम में क्या हुआ कि दोनों की जो मतलब स्ट्रोक और फिल की मैंने कहानी बताई थी, तो दोनों के जो स्ट्रोक हैं वो ख़त्म हो गए और फिल कलर फिल हो गए, ठीक है। मतलब अब हमें सिर्फ फिल में, अगर हम फिल ब्लैक कर देते हैं तो ये हमें ब्लैक नज़र आएंगे सिर्फ। स्ट्रोक इनका ख़त्म हो गया है, ठीक है। स्ट्रोक 0 है, देखें स्ट्रोक में कट बना हुआ है, स्ट्रोक 0, ठीक है। अब ज़रा तीसरे वाले को हम अप्लाई करते हैं, तो हमने सिलेक्ट करा। अब तीसरे वाले को ज़रा इन 3 वाले में सिलेक्ट करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो हमने तीसरे वाले को, जिसका नाम है हमारे पास मैजिक्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। हमने क्या देखा कि फिल जो है वो हमारा फिर से बंद हो गया। ये देखें, तीनों ऐसे हो गए, स्ट्रेट्स की तरह हो गए, तीनों मैच हो गए और तीनों का स्ट्रोक बंद हो गया। अब चौथे वाले की बात करते हैं। तो चौथे वाले को हम देखते हैं, जब हमने लॉलीपॉप बनाया हुआ इसमें, ये चौथा वाला क्या कर रहा है। तो क्रॉप अब ओपन करते हैं, क्रॉप होता कैसे है। तो देखें, जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो क्रॉप हो गया है, और जो लॉलीपॉप का अपर साइड था और इसके अंदर का जो साइड था हमारे पास स्टक बाकी रह गया,
ठीक है, अब ज़रा इसको कंट्रोल Z करते हैं। इसी तरीके से बाकी दो में भी होगा। तो हमने इसको सिलेक्ट करा और पांचवे वाले को, इसका मतलब है आउटलाइन। तो देखते हैं क्या होता है। सिर्फ आउटलाइन रहेगी, फिल जो है वो ऑफ हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अब आउटलाइन में हम चाहें तो ब्लैक कलर कर दें या रेड कर दें। रेड कर दिया मैंने। ठीक है, सिर्फ आउटलाइन रहेगी। सॉरी, ग्रे हो गया है ये, मैंने रेड करा था लेकिन क्यों नहीं हुआ पता नहीं। हाँ, नहीं हो रहा है किसी वजह से। ब्लैक करके देखते हैं, ब्लैक हो रहा है। ठीक है, अब ज़रा इस पर ही आ जाता है। ये तो हमने दो सर्कल बनाया है। लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा, इसका नाम है मिनिमाइज बैक। तो देखते हैं ज़रा इसमें क्या मिनिमाइज होता है और क्या बैक होता है। तो अप्लाई कर देते हैं फ़ौरन। क्लिक करना है, सिर्फ वन क्लिक। ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट, नीचे वाला रह गया। ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, जो जहाँ पर फिल हुआ है ना वो रहेगा, बाकी सब्ट्रैक्ट रहेगा। तो ये था ट्रांसफॉर्म टूल। प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसमें भी अगर बात की जाए तो ये जो शुरू वाले मोड्स हैं ना, शेप मोड्स, यही चार ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। नीचे वाले में सिर्फ डिवाइड इस्तेमाल होता है और ये लास्ट वाला मिनिमाइज बैक। तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है। मैं समझा सकता हूँ, मैं घोल कर नहीं पिला सकता। होप सो आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।